हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 5 जो वो शुरू किया है कक्षा 10th का। तो ये हमारा था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था न्यूलैंड का अष्टमक सिद्धांत, और उसके साथ हमने सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो था हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो किस पे डिपेंड कर रही थी, हमारी किस पे था, उन्होंने उसमें क्या बोला कि मैं तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पे रखूँगा। तो उसमें भी कुछ जो है वो बच गई थी, उसमें त्रुटियां बच गई थी। उसको पूरा करने के लिए एक नई जो अब आवर्त सारणी आई, जिसको क्या बोला जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी लगभग देखो मेंडलीव ने बहुत ज़्यादा काम किया था। सिर्फ उस आवर्त सारणी के आगे आधुनिक वर्ड जो वो यूज़ किया था, और ये किसने किया था, हेनरी मोजले ने जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो दी है। तो जब आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो वो है हमारे मेंडलीव। और बोला जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे हेनरी मोजले। अब हेनरी मोजले ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि मैं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँगा, मैं तत्वों के द्रव्यमान की तुलना में जो उनका जो परमाणु संख्या है वो एक स्टेबल जो है वो उनका एक गुणधर्म है, उनकी प्रॉपर्टी है। और उन्होंने क्या बोला कि मैं तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग नहीं रखूँगा, मैं किसके आधार पे रखूँगा, उनकी परमाणु संख्या के आधार पे रखूँगा। ठीक है। तो अगर हम हेनरी मोजले के आधुनिक आवर्त सारणी की जो डेफिनेशन देना चाहें, तो ये डेफिनेशन क्या होगी, आधुनिक तत्व के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ये है आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा, जो हेनरी मोजले ने बोला था कि तत्व के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फनल है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये चीज़ जो है वो आज भी हमें जो है वो देखने को मिलती है। तो तत्वों को जो है वो किसके आधार पर रखा जाता है आज की डेट में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर। हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या इसलिए पहले पे रखा है, हीलियम का 2, उसी तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सो ऑन। तो ये जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी में सिर्फ एक चेंज किया गया कि परमाणु द्रव्यमान की जगह पे परमाणु संख्या को अधिक तवज्जो दी गई। अब देखो, अब हम आगे देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव आवर्त सारणी के दोषों की पूर्ति किस प्रकार से होती है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो अब हमारे माइंड में ये कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस इतना सा छोटा सा चेंज है, तो ये किस प्रकार से जो है वो दोषों को पूर्ण करेगी। तो मैंने आपको कल बताया था डिसएडवांटेजेस ऑफ या लिमिटेशंस, कमियां क्या थी हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो सबसे पहले थी समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी उसमें। तो इससे क्या हुआ, समस्थानिकों की स्थिति क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। ठीक है। जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे जब हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन को ही जैसे हमने बताया कि उसके 3 जो अब समस्थानिक है, जिसको हम जो है वो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोलते हैं। तो अब उनकी परमाणु संख्या तो एक ही है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 1, 2 और 3 है, इसलिए उनको 3 जगह देनी पड़नी थी। लेकिन जब परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को रखा गया तो समस्थानिकों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का। दूसरा, कहीं कहीं पे क्या किया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी कल हमने देखी थी, कहीं पे उन्होंने 2 तत्वों को एक ही स्लॉट में रख दिया था। ठीक है। तो क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ एक तरह से मिल रही थी और उनके जो द्रव्यमान थे उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क था, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल डॉट क्लियर हो गया। उदाहरण के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है कि कोबाल्ट की जिसकी परमाणु संख्या 27 है, उसको निकल जो पहले आ गया। ठीक है। और 28 पे क्या चला गया, हमारा निकल आया, क्योंकि परमाणु संख्या के आधार पे हम इसको रख रहे हैं। पहले क्या किया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोनों को जो है वो एक ही स्लॉट में रखा गया था। तीसरा क्या हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गए 18 वर्ग और 7 आवर्त की व्यवस्था बिल्कुल क्लियर हो गई हमारी आधुनिक आवर्त सारणी की वजह से। आज उस टाइम तत्व भी कम थे और बीच में खालिस्तान भी छोड़े हुए थे, और नेक्स्ट ये था कि कुछ जो हमारे आवर्त थे वो भी अनकम्प्लीट थे, या मतलब उनको पूर्ण रूप से जो है वो व्यवस्थित नहीं किया गया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इन चीज़ों को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। और लास्ट जो हमारा है, आवर्त सारणी को आज 4 ब्लॉक्स में विभाजन किया है। इसको हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन इतना आपने याद रखना कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, S, P, D एंड F ब्लॉक्स। अब हम थोड़ा सा देखेंगे आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस प्रकार की दिखती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन, पहले पे यहाँ पे हीलियम है, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन।
ठीक है, ये हमारी जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें आप देखेंगे तो जो ये ब्लॉक्स हैं, खड़े ब्लॉक्स जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल कॉलम जो है, इनको ग्रुप्स बोला जाता है। ठीक है, तो हम इनको काउंट करें तो इनके ऊपर लिखा भी हुआ है, तो ये टोटल कितने हैं, 1 से लेके 18 तक। ठीक है, और हम जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, सीधी लाइंस है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जो जा रही है, इनको अगर काउंट करें तो ये हमारी 7 होती है, जिनको क्या बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं, जो पहले जो एक रेड कलर का यहाँ पे जो मेंशन है, ये जो पहले 2 हमारे वर्ग है, इसको एस ब्लॉक बोला जाता है। बीच के जो अंदर है, इसको बोला जाता है हमारा डी ब्लॉक बोला जाता है। और जो लास्ट के हमारा जहाँ से जो है वो बोरोन शुरू होता है और बोरोन से नीचे तक और आगे तक नियोन तक, जो अब इसको पी ब्लॉक बोला जाता है। और एफ ब्लॉक को बिल्कुल नीचे व्यवस्थित किया गया है। ये भी क्यों होता है, इसके पीछे भी कुछ कारण हैं, वो हम हायर स्टडी में पढ़ेंगे। लेकिन आपने इतना ज़रूर याद रखना है कि हमारी आवर्त सारणी में अभी जो है वो 18 जो है वो वर्ग हैं और 7 जो है वो आवर्त है। ठीक है, जब अब यहाँ पे मैं पहले ग्रुप में जो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इससे नीचे जब हम आते हैं तो तत्वों का जो साइज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए सबसे बड़ा जो तत्व आवर्त सारणी में होगा वो सीजियम, CS जो लिखा है, ये सबसे बड़ा तत्व है। ये भी आपने थोड़ा सा रखना है। जैसे अभी जो मैं यहाँ पे फ्रांसियम, आप बोलेंगे कि इस हिसाब से तो फ्रांसियम होना चाहिए, पर इनको नहीं लेते हैं, क्योंकि ये फ्रांसियम की जितना भी ये आगे तक आवर्त है, इनको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी जो वो तत्व होते हैं, इसलिए सीजियम को माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आवर्त सारणी हमारी जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी है। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। अगली वीडियो में हम इसको कैसे याद कर सकते हैं और कैसे इसको जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।